बच्चों, कोठारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, अगर आप एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड 10th एंड 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि ये वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। बच्चों, आपकी जो बोर्ड की एग्ज़ाम्स है वो आपके बिल्कुल ही नज़दीक है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए एक लेकर आए हैं एक खास तोहफा। ये तोहफे में हम फ्री प्रीमियम वीडियो सीरीज़ और आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे। इन दोनों की हेल्प से अगर आपकी प्रिपरेशन ऑर्डिनरी हो रही है तो जो प्रिपरेशन है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएगी। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए, आपकी ग्रेड को A+ से A++ बनाने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए यह वीडियो लेक्चर। तो चलिए देर किस बात की, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इस लेक्चर में हम बायोलॉजी का जो क्वेश्चन है जो कि इकोसिस्टम चैप्टर से आया था सीबीएसई 2019 में, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन जो था वो 5 नंबर में पूछा हुआ था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा था उसने, एग्जामिनर ने पूछा था, द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। जो एनर्जी का पिरामिड होता है वो हमेशा अपराइट होता है, सीधा होता है, क्यों? उसे एक्सप्लेन करना है। देन सेकेंड पार्ट में उसने बोला है, ठीक है, सेकेंड पार्ट में बोला है उसने कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम, हमें बायोमास का जो पिरामिड होता है अपराइट और इन्वर्टेड, उसमें डिफरेंस बताना है। चलो बच्चों हम दोनों ही क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है उसने पूछा है एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो ऑलवेज अपराइट होता है, क्यों? वो बताना है। तो जो एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो हमेशा अपराइट होता है। उसका ये रीज़न होता है कि जब हम एनर्जी का पिरामिड बनाते हैं तो एनर्जी जो होती है वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जब जाती है तो एनर्जी का जो कुछ हिस्सा होता है वो हीट के फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाता है, जिसकी वजह से एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो ऑलवेज अपराइट बनता है। समझ में आया बच्चों? एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो हमेशा जो एनर्जी का पिरामिड होता है वो हमेशा अपराइट क्यों बनता है, इन्वर्टेड क्यों नहीं बनता? अपराइट इसलिए बनता है कि जब एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाती है या दूसरे ट्रॉफिक लेवल से तीसरे ट्रॉफिक लेवल में जाती है, तो जब एनर्जी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में जा रही है तो उसमें जो एनर्जी का हिस्सा एक्सक्रीट हो रहा है वो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल से थर्ड ट्रॉफिक लेवल में जब एनर्जी जाती है उतना ही हिस्सा बाहर निकलता है ना। जितनी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी निकलती है, सेम उतनी ही एनर्जी सेकेंड ट्रॉफिक लेवल से थर्ड ट्रॉफिक लेवल में एक्सक्रीट होती है। इसीलिए एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो ऑलवेज अपराइट बनता है। ठीक है बच्चों, ये पूरा वही लिखा है कि एक एक ट्रॉफिक लेवल में सेम एनर्जी एक्सक्रीट होती है। देन बच्चों सेकेंड जो क्वेश्चन है उसमें उसने पूछा है कि हमें जो बायोमास का पिरामिड है वो इन्वर्टेड भी बनता है, अपराइट भी बनता है। तो हमें डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना है उनमें डिफरेंस कि इन्वर्टेड पिरामिड, बायोमास का जो इन्वर्टेड पिरामिड है और अपराइट पिरामिड है उसमें डिफरेंस बताना है बायोमास के पिरामिड में। हमें विथ लेबल्ड डायग्राम के थ्रू बताना है। अगर आप डायग्राम नहीं बनाओगे बच्चों तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। तो बायोलॉजी में आप ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम बना के क्वेश्चन को एक्सप्लेन करिए। ठीक है, इस सेकंड क्वेश्चन के आंसर में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो ये जो बायोमास का पिरामिड है वो अपराइट पिरामिड है। ठीक है, ये हर एक ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है डायग्राम। ठीक है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्राइमरी कंज्यूमर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो होता है वो प्राइमरी कंज्यूमर को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल प्राइमरी कंज्यूमर को और थर्ड ट्रॉफिक लेवल सेकेंडरी कंज्यूमर को, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल टर्सरी कंज्यूमर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसमें जो बायोमास है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसलिए जो बायोमास का पिरामिड है वो क्या हो रहा है, अपराइट है। इसमें जो बायोमास है, ठीक है, बायोमास का पिरामिड जो है वो मोस्ट ऑफ द बायोमास के जो पिरामिड होते हैं, हमारी अर्थ में जितने भी इकोसिस्टम हैं उसमें जितने भी बायोमास के पिरामिड बनते हैं, जितने भी इकोसिस्टम हैं उनमें बायोमास के जो पिरामिड होते हैं वो हमेशा अपराइट होते हैं।
एक्सेप्ट सी इकोसिस्टम का जो पिरामिड बनता है वो इन्वर्टेड बनता है। ये जो है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है जो कि प्राइमरी कंज्यूमर को रिप्रेजेंट कर ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सेकंड ट्रॉफिक लेवल है वो प्राइमरी कंज्यूमर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसमें जो बायोमास है ये बायोमास का पिरामिड है जो कि इन्वर्टेड है। ये पिरामिड कैसा बना? इन्वर्टेड बना, जो कि एक्सेप्शन है। ठीक है, तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछता है। मोस्ट ऑफ द पिरामिड क्या बनते हैं बायोमास के? अपराइट, एक्सेप्ट तो आपको बताना है कि जो सी इकोसिस्टम का पिरामिड होता है वो इन्वर्टेड बनता है। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा, आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिली होगी। आप आगे भी जो लेक्चर्स हैं उनमें बने रहिए और आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब